पार्ट है। इस पार्ट में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो यहाँ है। यहाँ देखिए डबल इक्वल टू लगा। डबल इक्वल टू जो है वो यहाँ पर करेगा, कंपैरिजन करेगा कि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं बराबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट की तरह काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह, जो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करता है। तो इसलिए यहाँ पर पैरिजन की बात करेंगे तो डबल इक्वल टू इस्तेमाल होगा। के लिए यहाँ एंगल ब्रैकेट्स यूज किया गया। ये नॉट इक्वल टू का ये रहेगा। ये अगर दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। तो ये इजी है काफ़ी लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको आप देख लीजिएगा। पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स इसमें लास्ट में आउटपुट आपका आएगा। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल में एंड और नॉट और एक्स और वैल्यूज दिया है। एंड में हम एंड ऑपरेटर यहाँ पे वीबी स्क्रिप्ट में जो एंड और नॉट है वो हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो एंड और नॉट और एक्स और। जबकि कई लैंग्वेजेस में हम सिंबल यूज करते हैं एम्परसेंट वगैरह का। तो ए एंड, यहाँ पे हमें ए एंड डी एंड ही लिखना है वीबी स्क्रिप्ट में। एंड ऑपरेटर कब काम करता है? जब दोनों तरफ के ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है, तब ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। और ऑपरेटर कब काम करता है? जब दोनों तरफ में से किसी भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है, इसमें एक ही ऑपरेंड जाता है और जो भी ऑपरेंड जाता है नॉट ऑपरेटर उसका अपोजिट रिटर्न करता है। अगर जो आपने ऑपरेंड दिया है उसकी वैल्यू ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न करेगा। एक्स और में अगर सेम ऑपरेंड है तो उसकी वैल्यू फॉल्स आती है। यानी अगर जो ऑपरेंड दिए गए हैं दोनों तरफ ट्रू आता है तब भी इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, और दोनों तरफ फॉल्स आता है तब भी वैल्यू फॉल्स आएगी। दो कंडीशंस है जिसमें वैल्यू ट्रू आती है, वो ये है कि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। इसका ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। आपको सिंपली ये कॉपी करना है और पेस्ट कर देना और एक्सप्लोरर पे इसको ओपन करके देखना है आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इफ कंडीशन के अंदर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ट्रू लिखा है। मतलब अगर a और b बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है तो ही वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। और a और b की वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। 10 और 0 दिया है, तो 10 a नॉट इक्वल टू 0, ये तो ट्रू कंडीशन हो रही क्योंकि a की वैल्यू 10 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें b नॉट, इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है क्योंकि b की वैल्यू 0। इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा। इसी तरह अगर आप एंड ऑपरेटर देखें तो ये और ये दोनों कंडीशंस फॉल्स आती हैं क्योंकि दोनों 0 के बराबर। b तो है लेकिन a नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू तो ट्रू है कि a 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है। b 0 के बराबर है, इसलिए ये वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। इसी तरह आप बाकी भी करके देख सकते हो। यहाँ अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होती है तो ट्रू आता, नहीं तो एल्स कंडीशन भी दिया है फॉल्स के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। इसी तरह बाकी भी दिया है, आप करके देखिएगा जरूर इसको। लास्ट में देखते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ दो क्वार्टर दिया हुआ है, प्लस और एम्परसेंड।
पहले बताया, मतलब है नेशन का मतलब होता है जोड़ना। मैथ्स में जो एडिशन मतलब है